कृष्ण नहीं, भगवान नहीं। अभी हम लोग मौजूद हैं अक्षय धाम, जो कि दिल्ली में जो स्थित है। सेम उसी के एक मॉडल बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो संत रविदास की मूर्ति बनाई गई है। मीराबाई भक्ति में दिखाया गया, दर्शाया गया है। बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पे आप ज़रूर आइएगा और बढ़ते रहिएगा। किसी के बातों में ना आइए। आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं और प्लीज़ ज्वाइन महाकुंभ। आ जाइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कृष्ण लीला जो कि इस पंडाल में होने वाली है। नहीं देव, वह तो अबोध अज्ञानी छोटा सा बालक है। छोटा सा बालक छोटा सा बालक, और उसमें इतना अहंकार कि वो स्वर्ग की परम सत्ताधारी देवों के देव इंद्रदेव को चुनौती देगा। क्या बात है, स्पष्ट बताओ। नहीं इंद्रदेव, उसने इंद्र पूजा का मना नहीं किया। वह तो कहता है ये पर्वत, ये धरती हमारी पोषक है, इनका भी सम्मान करो, इनका भी आदर मानो। फिर ब्रजवासी ऐसा कौन सा दिव्यास्त्र है जिसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं? क्या नाम है उस दिव्यास्त्र का? उसमें से ब्रह्मनाथ निकलता है। वे लोग इंद्रदेव उसे बांसुरी कहते हैं। बांसुरी के स्वरों में इतना सम्मान कि वो लोगों की बुद्धि हर ले। मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मैं उस अहंकारी बालक के दर्प को नष्ट करूंगा। पूरी मेघ सेना को बुलाओ। जो आ गया इंद्रदेव। तनिक के कार्य याद आ गया मैया। इसके पहले कोई जल क्रीड़ा आरंभ हो, मुझे कुछ प्रबंध करने होंगे।
सुरक्षित रह सकेंगे। सुरक्षित रहेंगे, सब सुरक्षित। मैं गोकुल में एक भी जगह नष्ट नहीं कर पाई। जहाँ गिरी वहाँ सीधे धरती में ही समा जाती हूँ इंद्रदेव। मैं वज्र से इस मोहन के मोहनास्त्र को ही तोड़ दूंगा। मेरा तो वज्र भी हिल भी नहीं रहा। कौन है ये बालक? इंद्रदेव, सबका राजा होने का अर्थ है सबकी रक्षा करना, सबका भला करना। उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। मुझे ज्ञात नहीं था कि आपका अवतरण हो चुका है। मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा अहंकार नष्ट हो गया प्रभु। मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। अपनी कृपा बरसाए प्रभु, कृपा करें। हम उस दोस्त क्या नाम बताया था? क्या नाम बताया उसका? कंस भगवान श्री कृष्ण। नहीं, भगवान नहीं, बस श्री कृष्ण कहो। भगवान हम हैं, हम भगवान कंस हम हैं। जी महाराज, भगवान का संबोधन तो आप ही के लिए था कंस देव जी महाराज। उसका नाम तो श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण, श्री नहीं लगाओ, बस कृष्ण कहो उसे। श्री मेरे नाम के आगे लगा। श्री कंस देव। भगवान, यदि आप आज्ञा दें तो मेरा सुझाव है कि क्यों ना उस दुष्ट को यहाँ मथुरा में बुला लिया जाए। बुला लो उसे यहाँ मथुरा में बुला लो। आपकी जैसे आज्ञा भगवान श्री कंसदेव। यहाँ उसका पक्ष लेने वाला कोई नहीं होगा महाराज। फिर चाहे आप उसे हाथी से कुचलवा दीजिएगा, किसी को खानो खान समाचार नहीं मिलेगा। मैं कितना महान हूँ। मैंने कितने बुद्धिमानों को अपनी सेवा में रख रखा है। वाह मथुराधिपति भगवान श्री कृष्ण, श्री कंस नहीं, भगवान श्री कंस देव है हम। बुलाओ उसे, भेजो किसी राक्षस को गोकुल में। अरे राक्षस नहीं भगवान, किसी सीधे साधे को भेजना पड़ेगा। हमारे यहाँ सीधा साधा कौन है? अरे अक्रूर जी है ना महाराज, अक्रूर जी को भेज सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा बात तुमने। उन्हें तुरंत भेज दो। देखा मथुराधिपति भगवान श्री कृष्ण, मथुराधिपति भगवान कंस, श्री कंस भगवान कितने महान है, कितने दयालु है। नंद महाराज, आपके दर्शन की अभिलाषा थी, इसलिए मैं अक्रूर आपके गोकुल में आया है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप राज परिवार के हो। हम जैसे ग्रामवासियों से मिलने आए हैं। मेरे लायक सेवा बताइए। मैं सेवा करवाने नहीं, आपसे भिक्षा मांगने आया है। ये कैसी बात कर रहे हैं? हम ग्रामवासियों का इतना सामर्थ्य कहाँ कि हम आपको कुछ दे सकें। आप तो इतने सौभाग्यशाली हैं, जो आपके पास है वो ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। मानव जाति का उद्धार करता आपके यहाँ है। आपसे बड़ा कौन हो सकता है? कौन? कन्हैया? आप भी कैसी बातें करते हैं अक्रूर जी? वो साधारण गैया
गैया चराने वाला मेरा लल्ला गोपाल है। हम तो ग्वाले हैं, हमें दूसरी बातें नहीं मालूम। वो और बलदाऊ दिन भर गैया चराते हैं। हमें तो गांव के बाहर क्या होता है कुछ मालूम ही नहीं है। नंद महाराज, आपके लल्ला की प्रसिद्धि पूरे राज्य में हो रही है, इसलिए महाराज कंस अपने राजकीय उत्सव में उसे बुलाना चाह रहे हैं। मेरे लल्ला को ही क्यों? वो इतना वीर है कि अनेक राक्षसों को मारकर गांव वालों की रक्षा की है। उसकी वीरता का सम्मान होगा। नहीं नहीं, मैं अपने लल्ला को नहीं बेचूंगी। मुझे कहने का साहस तो नहीं। इतने वर्षों में पहली बार इन आंखों ने हर्ष के आंसू देखे। तुम कृष्ण हो, तुम बलराम। कल से पूरे कारागृह में यही दो नाम गूंज रहे थे। आदरणीय नाना जी, चलिए अब आपको आपका राज्य संभालना है। वारे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। कहा अपने ही पुत्र ने मुझे इस कारावास में पटक दिया था और कहा मेरा नाती मुझे फिर से सिंहासन पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। ना कृष्ण ना, ये उम्र तो संन्यास ग्रहण करने की है। मन में किसी तरह की आकांक्षा नहीं रही। ययाति के श्राप को भोग लिया है मैंने। मैं पुनः उस सत्ता के दलदल में फंसना नहीं चाहता हूँ। अब तो प्रभु का स्मरण करूंगा। राज्य अभिषेक तो तुम्हारा ही होना चाहिए।